डंकी कई लोगों को पसंद आई है और कई लोगों ने इसे पसंद नहीं किया है। इसकी अलग अलग वजह हैं, लेकिन एक बात जो है जिस पर बहुत सारे लोग सहमत हैं कि राजकुमार हिरानी जो ब्रांड है ये उस तरह की फिल्में नहीं है। राजकुमार हिरानी ने इससे पहले जो फिल्में बनाई हैं, मुन्ना भाई सीरीज़ की 2 फिल्में, 3 इडियट्स बनाई हैं, पीके जो बनाई हैं, या कई लोग संजू की भी बात कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि डंकी जो है ये उस लेवल की फिल्म नहीं है। अब सवाल यह है कि इसके आगे जो है राजकुमार हिरानी क्या बनाएंगे, ये सवाल भी शुरू हो चुका है। क्योंकि जब वो थोड़ा नीचे आए हैं तो कई बार लोग उम्मीद करते हैं कि वो बाउंस बैक करेंगे तो फिर किस विषय पर फिल्म बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जिस चीज़ को लेकर राजकुमार हिरानी की खास पहचान है वो है मुन्ना भाई सीरीज़ की पहली 2 फिल्में। 2003 में उन्होंने इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और फिल्म बनाई थी मुन्ना भाई MBBS। 3 साल बाद 2006 में वो लगे रहो मुन्ना भाई लेकर आए, जिसमें गांधीगिरी ज़बरदस्त रूप से फेमस हुई और गांधी जी पर एक नए सिरे से डिस्कोर्स शुरू हुआ। वो फिर से एकदम विचारों के केंद्र में आ गए, लोग उन पर बातें करने लगे और पॉलिटिक्स भी, सारी चीज़ें। इसके बाद से ही लगातार सवाल उठता रहा है कि राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई 3 कब बनाएंगे। इस फिल्म के बाद जो दूसरी फिल्म थी 2006 में आई थी, लगे रहो मुन्ना भाई, उसके बाद ये कहा गया है कि उनकी तीसरी फिल्म होगी मुन्ना भाई चले अमेरिका, जिसमें संजय दत्त मतलब मुन्ना भाई और उनके साथ में सर्किट यानी अरशद वारसी, इनकी कहानी होगी और वो अमेरिका जाएंगे। बात आई गई, 2-4 साल इसकी चर्चाएं होती रही, लेकिन जो है वो फिल्म नहीं बनी। और उसके बाद में राजकुमार हिरानी जैसे कि पीके बना चुके हैं, उसके बाद में उन्होंने संजू बनाई, फिर डंकी। बार बार उठ रहा है सवाल कि वो मुन्ना भाई 3 कब बनाएंगे। अब इस बारे में राजकुमार हिरानी ने खुद ये बताया है कि मुन्ना भाई 3 वो कब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दरअसल मुन्ना भाई से मेरा एक लंबा स्ट्रगल चलता रहा है और इसकी वजह यह है कि पहली 2 फिल्में जो है वो ज़बरदस्त न केवल हिट हुई बल्कि बहुत पसंद की गई, उनकी रिपीट वैल्यू है, लोग उनको याद करते हैं, आज भी देखते हैं। ऐसे में उन्होंने बताया कि अब समस्या यह है कि मैं तीसरी कहानी या जो तीसरी फिल्म है इस सीरीज़ की, उसको किस तरह से उतना ही बड़ा बनाऊं। एक फेलियर का डर है और स्वाभाविक है ये फेलियर का डर जो है। जब आप एक बड़ी लाइन खींच देते हैं तो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उससे भी बड़ी लाइन खींचेंगे। तो राजकुमार हिरानी जैसे मेकर पर निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि इस बात का बड़ा प्रेशर है कि वो मुन्ना भाई सीरीज़ की अगर तीसरी फिल्म बनाते हैं तो वो पहली 2 फिल्मों से अगर बेहतर ना भी बना पाए तो कम से कम उनसे कमतर ना बनाए। तो इसीलिए उन्होंने इस इंटरव्यू में आगे बताया कि मैंने 1-2 नहीं बल्कि 5 स्क्रिप्ट्स जो है, जी हाँ, मुन्ना भाई सीरीज़ की तीसरी फिल्म के लिए 5 स्क्रिप्ट लगभग जो है उन पर मैंने काम किया और आधी या आधी से ज़्यादा जो है वो उन्हें मैं लिख चुका हूँ। लेकिन हर बार यही हो रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट लें और कौन सी फिल्म बेहतर है या पिछली 2 फिल्मों से बेहतर कैसी बनेगी। तो उन्होंने कहा कि अब जबकि डंकी रिलीज़ हो गई है तो एक बार फिर जो है मैं बैठूंगा, अपना पुराना पिटारा जो है वो निकालूंगा और मैं देखूंगा कि उसमें से किसको आगे बढ़ाया जा सकता है या किसको बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि भाई संजय दत्त अक्सर उनसे मिलते हैं या फ़ोन पे बात होती है और वो बार बार कहते हैं कि इस सीरीज़ की तीसरी फिल्म बनाई जानी चाहिए। निश्चित रूप से संजय दत्त को इस फिल्म ने जो पहचान दी है, खलनायक जो उनकी सुभाष घई के साथ आई थी, उसके बाद में जो एक बड़ी पहचान उन्हें अगर ट्रेडमार्क जैसी कोई पहचान मिली है तो निश्चित रूप से वो मुन्ना भाई है। तो संजय दत्त हैं, अरशद वारसी हैं, दोनों को ही अपने कैरियर जिस मुकाम पर वो पहुंच चुके हैं उनके बहुत 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 बड़े बूस्ट की ज़रूरत है। एक बड़ा उछाल चाहिए उन्हें जिससे कि एक बार फिर से वो जो पुराना स्टारडम था उसको हासिल कर सकें। और तय है कि इसमें मुन्ना भाई 3 अगर बनती है तो वो बड़ा रोल निभाएगी। अब देखना यह है कि राजकुमार हिरानी जो है, जो जैसा वो कह रहे हैं कि वो अपना पुराना पिटारा निकालूंगा और 5 स्क्रिप्ट जिस पर वो काम कर रहे हैं उनमें से कोई फिल्म निकालूंगा, और क्या उसको आगे बढ़ा पाएंगे और क्या उस फिल्म को वो मुन्ना भाई 3 को बना पाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस बात से आप इस पूरे मामले से हमको ये समझ में आता है कि क्रिएटिविटी का एक प्रेशर होता है। जब आप अच्छा करते हैं आपसे और बेहतर की उम्मीद की जाती है। तो निश्चित है कि राजकुमार हिरानी भी इस प्रेशर को
झेल रहे हैं, कह सकते हैं आप उनको फेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं डंकी में ये बात भी दिखाई दी। अगर आपने डंकी देखी है तो आप समझेंगे उनकी इस फिल्म में उनकी पुरानी फिल्मों की कई झलकियां, कई पैचेस जो है वो मिलते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वो जो उन्होंने पहले बेहतर बनाया है अब उसका दबाव उन पर है और कहीं कहीं उन्हीं चीज़ों को शायद दोहरा रहे हैं। कई लोगों का हालांकि ये भी कहना है कि प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा से अलग होकर ये उनकी पहली फिल्म है। दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। इससे पहले हीरानी ने जो फिल्में बनाई हैं वो विधु विनोद चोपड़ा के साथ बनाई हैं। तो विधु विनोद चोपड़ा जो है खुद बहुत क्रिएटिव है, उनको बहुत बढ़िया फिल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं। इसी साल उनकी 12th फेल जो आई है वो बिल्कुल एकदम डार्क हॉर्स की तरह और बॉक्स ऑफिस पर उसने कमाल किया। तो क्या बात यही है कि एक टीम होती, दरअसल सिनेमा को जो टीम वर्क कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सब तरफ से क्रिएटिविटी का फ्लो आता है, वो सिनेमा को बनाता है। तो क्या विधु विनोद चोपड़ा से अलग होने का असर जो है राजकुमार हिरानी की क्रिएटिविटी पर पड़ा है? ये सवाल है, इस पर भी अब कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मुद्दा यही है, ये देखना है कि क्या अगले साल, नए साल में 2024 में राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई 3 का अनाउंसमेंट करेंगे। जब वो अनाउंसमेंट होगा तब हम एक बार फिर आपके पास आएंगे। तब तक आप अगर इस वीडियो को पसंद आया ये आपको, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।